आज हम बात करने वाले बादाम रगड़ा के बारे में। मेरे बहुत सारे भाई हैं जो पूछते हैं कि जिनको पता नहीं है बादाम रगड़ा कैसे बनता है, तो आज हम बादाम रगड़ा के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे बनाते हैं। और बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि इसको कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, और इसको कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ डलती है, जो भी इसमें सामग्री होती है इसकी, कैसे उसको मतलब कि क्या क्या चीज़ पड़ती है उसमें डालना होता है और किस चीज़ में पीसना होता है। तो आज इसके बारे में सारी बात करेंगे, कैसे बनाते हैं। और बहुत सारे भाई हैं जो पूछते हैं कि क्या इसे बिना वर्कआउट के, बिना मेहनत के भी पी सकते हैं, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरे भाई वीडियो पे नए हैं, तो हम बात करते हैं बादाम रगड़ा के बारे में। बादाम रगड़ा में सबसे पहली बात ये है कि आपको बादाम रगड़ा में क्या क्या चीज़ लगती है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये सौंफ लगती है, ये सौंफ है, देख लीजिए आप, ये सौंफ है, हरी सौंफ। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे बनता है। पहले आप ये देख लीजिए कि क्या क्या सामान इसमें लगता है। सौंफ हो गई, और ये देख लीजिए ये खसखस हो गई, ये खसखस है, आप देख लीजिए ये खसखस हो गई। और इसमें हरी इलायची हो गई, ये हरी इलायची हो गई। और इसमें ये खरबूजे के बिये, खरबूजा सीड्स हैं, ये होते हैं। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, बादाम कई प्रकार के आते हैं, बहुत सारे प्रकार के आते हैं। तो मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि बादाम आप जब भी डालें तो आप लक्की के गुरबंदी बादाम डालें। आप कहीं से भी ऑर्डर करके मंगा रहे हैं तो आप गुरबंदी बादाम डालें। गुरबंदी बादाम की जो गिरी होती है, जो पीस होती है, वो छोटी छोटी होती है। आप देख लीजिए इसकी पीस जो छोटी छोटी, इसमें बहुत सारा ऑयल होता है। आप ये बादाम बहुत सारे क्वालिटी के आते हैं, लेकिन जो ये लक्की के जो हैं, ये लक्की के ज़्यादा ही अच्छे आते हैं बादाम के। आप जब भी डालें तो आप लक्की के गुरबंदी बादाम मंगवा लें ऑर्डर करके। और आप इसमें सूखे हुई गुलाब की पत्ती भी आपके आसपास अगर गुलाब के फूल हैं तो आप उनको तोड़ के उनकी पत्ती सुखवा लीजिए अच्छे से, बिल्कुल कड़क हो जाए, बिल्कुल ऐसे पीस दो तो पीस जाए। आपको वो ले लेने हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक जन की जो डाइट है उसमें कौन सा सामान कितना डालना है, ठीक है। सबसे मेन बात, जो बहुत सारे भाई जो होते हैं इसको बनाना कहते हैं, ठीक है। तो इसको बनाना ऐसे है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप देख लीजिए जो ये कुंडी सोटा है, ये कुंडी सोटा में बहुत सा आप मंगा सकते हो, लेकिन ये बहुत महंगी मिलती है, 2-3 हज़ार से आसपास मिलती है। तो अगर आपके पास घर में मिक्सी है, मिक्स करने वाली, तो आप मिक्सी में भी बना सकते हो। लेकिन ये है कि जो रगड़ने वाली जो कुंडी सोटा होता है, इसके कुछ अलग ही फ़ायदे होते हैं। इसके फ़ायदे मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप ये देख लीजिए। उसमें क्योंकि कुंडी सोटा में जो सोटा होता है ना, तो जिससे रगड़ते हैं, तो वो पहली बात वो नीम का होता है। उसके फ़ायदे मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। आप पहले ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्या सामान पड़ता है। सबसे पहले तो आपको छोटा जो चम्मच आता है, 3 चम्मच आपको डालना है ये सौंफ मिक्सी में, ठीक है। मिक्सी में 3 चम्मच छोटा सौंफ डालनी है। और कम से कम 10 या 12 पीस आपको हरी इलायची डालनी है, ठीक है। और आपको 1 या आधी चम्मच ये आपको डालना है खसखस, ठीक है, ठीक है। और आपको मैंने वीडियो में नहीं बताया था, ये दखनी मिर्च भी डालनी है। अगर आपके पास दखनी मिर्च नहीं है तो आपके घर में काली मिर्चाई होती है, जो जिसको मिर्चाई बोलते हैं गाँव में, काली मिर्चाई गोल गोल होती है, आप वो भी ले लीजिएगा इसी के साथ में। तो आपको ये कम से कम 20 पीस डालनी है काली मिर्चाई, 15 या 20 पीस डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको खरबूजे के बिये डालने हैं, कम से कम नहीं तो 1 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच खरबूजे के बिये डालने हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है बादाम, आपको बादाम कितने डालने हैं, आपको बादाम डालने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बादाम आपको 50 या 60 पीस डालने हैं, ठीक है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो 60 या 80 पीस डाल सकते हैं। अगर नॉर्मल आप नहीं, मतलब मैंने आप बताया था कि आपको उसको बिना वर्कआउट के भी पी सकते हैं। तो पहली बात तो इसको आपको डालने हैं 50-55 पीस आपको डालना है। लेकिन ये
सब नहीं डालना है पहले ही मिक्सी में। जो मैंने बता दिया है जितना सामान है, कितना कितना क्या क्या चीज़ डालनी है, लेकिन ये पहले इन सब चीज़ों को जो मैंने बता दिया, पहले इन सब चीज़ों को आपको मिक्सी में पीस लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद जब ये अच्छी तरह से पिस जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल पाउडर हो जाए, बिल्कुल नान पाउडर हो जाए छोटा छोटा, इसके बाद आपको ये चीज़ डालने हैं 55 या 60 पीस, 50 पीस, जो भी हो, आपको इतने पीस ये डालने हैं बाद में, जब वो सारी चीज़ें पाउडर बन जाए। ठीक है, आपको उसको डालना है। इसके बाद आप इसको भी अच्छे से पीस लीजिए, बिल्कुल पीस जाए। इसके बाद आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा कुल्ला कुल्ला पानी डाल डाल के आप इसको पीसते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जब बिल्कुल पीस जाए, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा टुकड़े हो जाए, तो आपको क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है छानने वाला। ठीक है, आप उसको उसमें रख दीजिए और उसके बाद उसको ये जो आपको गीला गीला रहेगा, जो भी आपने पीसा है, आप कपड़े में अच्छी तरीके से छान लीजिए। भाई बादाम बहुत महंगे हैं, ये सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो आप इसको अच्छे से पानी डाल डाल के कपड़े में अच्छे से छान लीजिए, अच्छे से। उसमें मतलब किसी भी आपका भगोना हो या किसी भी चीज़ में, आप कटोरी में, बड़े से कटोरे में आप इसमें छान लीजिए। आप इसको छानते छानते बिल्कुल अच्छे से, जब तक कि जो भी आपने कपड़े के अंदर डाला है मटेरियल, आपकी जो भी बिल्कुल अच्छे से छान लीजिए, जब तक कि सफ़ेद पानी ना निकलने लगे। जो भी सफ़ेद पहले तो इसका मटेरियल निकलेगा, जब तक पानी ना निकलने लगे सफ़ेद सफ़ेद, तो फिर इसके बाद निचोड़ के, इसके बाद जो भी उसमें बचेगा, जो आपको सूखा हुआ इसका जो ऊपर का रहता है, कचरा जो रहता है वो बचेगा, आपको उसको क्या करना है, उसको आपको इसमें मिलाना नहीं है, आपको उसको फेंक देना है। आपको या तो किसी गाय वाई को डाल दीजिए, या तो उसको बाहर ही कर दीजिए, उसको नहीं मिलाना है। सबसे मेन चीज़ आ गई इसमें, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बना रखा, मैंने अभी आपको बताया था कि शक्कर से जितना ज़्यादा हो सकती है, शक्कर चीनी से आप दूर हो जाइए। इसमें आपको देसी खांड डालनी है। देसी खांड आपको अगर नहीं होगी तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, या तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन अगर आपको और कहीं से लेना है, आपके आसपास कोई अच्छी दुकान है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा, बेस्ट है। ठीक है, तो आपको ये जितना सामान मैंने पानी में निचोड़ने के बाद, आपको कम से कम में तो 2 गिलास, एक जन की डाइट कम से कम 2 गिलास आपको कर लेनी है, कि कम से कम ये साला मिला के पानी जितना टोटल है 2 गिलास। और देसी खांड जो होती है, आप देसी खांड मिला दीजिए। ठीक है, वैसे तो देसी खांड मंगाना पड़ता है, बहुत कमी मिलती है गांव में, या तो हरियाणा में मिलती है। ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज़ और करनी है जो सबसे बेस्ट है, आपको इसमें मिश्री डालनी है, धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप दुकान से ले लीजिए, कहीं भी आपको धागे वाली मिश्री मिल जाएगी। आप उसको मिला लीजिए, आपको जितना मीठा पसंद आए, जितना आपको सही लगे, आपको मिला लीजिए। ठीक है, और पूरा एकदम ड्रिंक बन के तैयार है, एकदम पावरफुल नेचुरल ड्रिंक है। भाई ये ठंडाई, इसको ठंडाई बोलते हैं, ये पहलवानों की ठंडाई है, कोई भी पी सकता है इसको। आप इसको पियेंगे ना, अब कुछ ही दिनों में बोलेंगे, आपके शरीर में कुछ अलग ही एनर्जी आएगी, ऐसा आप थकोगे नहीं। अब कभी ट्राई करके देखिए, आपका जो पेट की जो प्रॉब्लम होगी, किसी को गैस बनती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कब्ज बनती है, ये एकदम फ्रेश कर देगी शरीर में। पेट में गर्मी बनती है, एकदम बढ़िया तरीके की डाइट है, एकदम देसी नेचुरल डाइट। तो बहुत सारे रोते होते हैं लीवर के लिए, बहुत सारी चीज़ें पीते हैं, कुछ सिरप वीरप, आप वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब ये चीज़ लेंगे ना, तो आप कुछ अलग ही एनर्जी मिलेगी इस चीज़ में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इसको कब लें, कब ना लें। ठीक है, सबसे मेन बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको गर्मियों में लें। ठीक है, इसके बाद आप इसको गर्मी में ले सकते हैं। गर्मी में क्या चीज़ है कि इसमें आप इसको वर्कआउट करते हैं, आप मेहनत करते हैं ना, कोई भी मेहनत करके, आप सुबह अगर कोई वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, या तो जिम में जाते हैं, आप सुबह जिम में आके 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस रिकवरी के लिए आप इसको पी सकते हैं बना के फटाफट। ठीक है, अगर आप गांव में या कुछ मेहनत करते हैं, किसानी की मेहनत करते हैं, आप उसमें पी सकते हैं। और जो भी भाई नहीं रनिंग करते हैं ना, कुछ भाई पूछते हैं कि हम रनिंग नहीं कुछ नहीं करते हैं, ऐसे पी सकते हैं बिना उसके, तो आप इसको भी हाँ आप पी सकते हैं, लेकिन दिन में 1 बार पी सकते हैं। दिन में आप 1 बार पी लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप ठंडियों में भी पी सकते हैं, लेकिन आप ठंडियों में पी सकते हैं, लेकिन जब आपको ये मतलब ये ठंडी चीज़ होती है, आपको जुकाम भी हो सकती है, तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर आपको सूट हो रही है तो आप इसको ठंडियों में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, एकदम नेचुरल चीज़ है,
और मैं ये सारी चीज़ भी आपको एक बार और भी इसमें लिख के डाल दूंगा कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, तो आप देख लीजिएगा। एकदम बढ़िया तरीके की नेचुरल डाइट है, कोई बाहर का इसमें वैसी चीज़ नहीं है पाउडर वगैरह जो आपको साइड इफेक्ट करे। नेचुरल डाइट है, एकदम ताकतवर पावरफुल। मेरे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यही वो चीज़ है जिसको लोग बादाम रगड़ा बोलते हैं। बादाम रगड़ा ठंडाई, बादाम रगड़ा ठंडाई। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कुंडी सोटा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देख लीजिए, कुंडी सोटा है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये पत्थर की होती है, ये पत्थर की है और इसका पत्थर अलग आता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये जो इसको सोटा है ना ऊपर का, जो जिससे आप इसको रगड़ते हो सोटा में, ये होता है नीम का। और नीम के गुण तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि नीम के गुण में क्या क्या होते हैं। उसमें कड़वापन होता है, और जब भी आप इसको पीसोगे ना उस पत्थर में, तो इसका भी जो कण होते हैं, इसका भी जो रस होता है ना, वो भी इसमें हल्का हल्का जाता है। आप ये नहीं सोचो कि मैं इसमें पीस लूँगा तो मुझे कड़वा कड़वा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सूखा होता है, इसके भी बहुत सारे गुण इसमें मिल जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप इसको पीसोगे ना, आपके ये जो हाथ है ना इतने मजबूत हो जाएंगे ना, आप जब पीसते रहोगे ना एकदम पसीना से बिल्कुल भीग जाओगे, बिल्कुल ये हाथ तुम्हारे बिल्कुल शोले मजबूत हो जाएंगे। आपको एक अलग ही पंप दिखेगा इन हाथों में, ये मजबूत हो जाते हैं पीसते पीसते। बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है इनमें बढ़िया तरीके से। सबसे मेन चीज़ ये होती है। तो यही है कुंडी सोटा का राज। कुंडी सोटा सबसे बेस्ट होती है, लेकिन जिनके पास कुंडी सोटा नहीं है तो मैं उनके लिए बता दिया हूँ कि आप मिक्सी में भी घर में आप इसको बना के पी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये सामान जो मैंने आपको बताया है बादाम रगड़ा के बारे में अगर आपको सही लगे तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, और बेल आइकन भी कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और कमेंट में बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।